गोइलकेरा में आयोजित देवेंद्र मांझी की शहादत दिवस पर सैकड़ों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। खबर विस्तार से। सारंडा कोल्हान में जल जंगल और जमीन आंदोलन के अगुवा रहे देवेंद्र मांझी में पहुंचे सूबे के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा, भाजपा अगर फिर सत्ता में आई तो स्कूलों को बंद करने के साथ बिजली बिल महंगा कर देगी। उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य में विकास की कई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे छात्र, किसान, गरीब और महिलाएं सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। मंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मांगों को दोहराते हुए केंद्र सरकार से बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए लौटाने की मांग की। कहा कि केंद्र सरकार ये पैसा लौटा देती है तो राज्य और तेज गति से विकास के पथ पर दौड़ने लगेगा। देवेंद्र मांझी को गरीबों का सच्चा मसीहा बताते हुए कहा, हमारी जिम्मेदारी है कि उनके विचारों को आगे बढ़ाएं। वहीं जल संसाधन मंत्री रामदास सोरेन ने कहा, देवेंद्र मांझी के आंदोलन और संघर्ष के कारण हमारी अस्तित्व बची हुई है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, 18 साल के शासन में भाजपा ने आदिवासी अधिकारों को कमजोर करने का काम किया है। कहा कि रघुवर दास का शासन नहीं कुशासन था। उन्होंने केंद्र सरकार से बकाया राशि की मांग करते हुए कहा, अगर सरकार राशि लौटा देती है तो हम राज्य से पलायन को रोक देंगे। उन्होंने आने वाले चुनाव में फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाने की अपील की। इससे पूर्व दोनों मंत्रियों ने गोइलकेरा बाजार स्थित शक्ति स्थल पर देवेंद्र मांझी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा को पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा, बामिया मांझी, गुरुचरण हासनदा, मनीहंस मुंडा, मरियम चेरेवा, कालिया जामुदा आदि लोगों ने संबोधित किया। श्रद्धांजलि सभा में जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन, कालीपत सोरेन, प्रदीप अग्रवाल, गणेश बोदरा, अकबर खान, सोमवारी पहंदा आदि मौजूद थे। दिवंगत पति देवेंद्र मांझी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सभा को सी भूमि की सांसद जोबा मांझी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा, देवेंद्र मांझी ने कोल्हान सारंडा में जो संघर्ष और आंदोलन चलाया था उसी का परिणाम है कि वन अधिकार कानून पारित किया गया। सांसद ने कहा, मांझी साहब के सपनों को पूरा करने के लिए लगातार वे संघर्षरत हैं। कानून बनाने के बाद सबसे पहले वर्ष 2008 में गोइलकेरा के सुदूर टाटीबेड़ा गांव में वनाधिकार का पट्टा का वितरण किया गया था। कहा कि देवेंद्र मांझी के विचारों और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करेगी। मौके पर उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए फिर से सरकार बनाने की अपील की। राजनीति में पदार्पण के बाद पहली बार बड़े मंच पर बोलते हुए स्वर्गीय देवेंद्र मांझी और सांसद जोबा मांझी के बड़े पुत्र जगत मांझी ने कहा, जंगल में रहने वाले लोगों को उनके पिता परिवार की तरह मानते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन आप लोगों को अधिकार और मान सम्मान दिलाने में गुजार दिया। कहा कि जब उनके पिता की हत्या हुई उस समय उनकी उम्र काफी छोटी थी। मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने उनकी मां और परिवार को मान सम्मान देकर यहां तक पहुंचाया। जगत मांझी ने अपनी मां के संघर्षों को याद करते हुए कहा, पहले इस क्षेत्र में विकास नजर नहीं आता था, लेकिन उनकी मां ने कड़े संघर्ष कर क्षेत्र की तस्वीर बदलने की कोशिश में है। परिसंपत्तियों का हुआ वितरण। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन की ओर से परिसंपत्तियों का वितरण लाभुकों के बीच किया गया। मंत्री दीपक बिरुवा, रामदास सोरेन और सांसद जोबा मांझी के हाथों मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत संगीता नायक, अमर मलिक, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत नीतू कुमारी, फूलो झानो आशीर्वाद योजना का लाभ शांति कुमारी को चेक प्रदान किया गया। इसके अलावा अन्य योजनाओं से संबंधित परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। ऐसे बहुरूपीय को माने कलाकार को कोई आसाम में थे जो उतना, कोई उत्तर प्रदेश थे जो उतना, कोई उड़ीसा थे जो उतना अपना कला दिखाने का बयान माने राजनीतिक बयान को इस तरीके को लगाया था। माने हर निशाना झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन, ये बहुरूपियों का हर निशाना झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन की तरफ नेना जो को समझाओगा नेना विशेष ध्यान पूर्वक 5 साल कभी लोग आया नहीं, झारखंड का हित कभी लोग सोचा नहीं। जब चुनाव वजूद है ना, ये लोग निशाना साधना शुरू किया कि आदिवासी विरोधी है, ऐसा है वैसा है। नैनन कभी को माना नेना चुनाव सिर्फ एक दिग्भ्रमित करने वाला बयान है, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का बयान है। मैं वो समझाऊंगा 1-2 शब्द में हम और संक्षिप्त बता देते। देखो, 2 राशन कार्ड को 8 लाख राशन कार्ड को खत्म कर दिया था, डबल इंजन वाला सब खत्म किया था कि नहीं। 8 लाख राशन कार्ड हम लोग का सरकार आया तो ग्रीन कार्ड और सफेद कार्ड बनाया कि नहीं बनाया? बनाया ना। देखो, तो चिलिकन को डबल इंजन वाला भाजपा वाला को तो पहले जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण हुआ था, यहाँ तो लोगों को चिन्ह प्रोडक्ट है कि ना 30 रुपया 60 रुपया महीने रहे बिजली बिल लगा हुआ, इनका प्रोडक्ट है कि हम चिका आगे बढ़ कर
जो बीपीएल कनेक्शन टाइप ना गरीबी रेखा रहता एमएलए एमपी को अनुशंसा से बिजली लगाओ मैं दो नेकोजा को जो न 2014 है डबल इंजन बाचा पावला 110 रुपया पर यूनिट बिजली चालू कर दिया चिमिन वाला बिजली बिल तू सही को 50,000 60,000 80,000 1 लाख बिजली बिल बकाया उपाय चिकाएगा जी जब बिजली विभाग वाला को उजवा किनारे मीटर का लगा रखना बिजली कनेक्शन को कटाया और चोरी बिजली चोरी का केस कर रहा था कि नहीं कर रहा था एक तो राशन कार्ड खत्म किया दूसरा बिजली बिल बढ़ाया बिजली कनेक्शन पहले 250 रुपया था कंज्यूमर कनेक्शन ये ट्रिप बढ़ा करके क्या किया 4,800 किया कौन डबल इंजन बीजेपी वाला स्कूल को नाम सराहना कर रहे हम लोग का पश्चिमी सिंहभूम में 211 स्कूल को बंद कराया वो कौन है नरेंद्र मोदी वाला पार्टी भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास वाला नंदोगरा कची बना अरे सरांडा बिंदु लोग चाहिए बस चक्रधरपुर हॉस्टल राम को पूरी के दिए को कापुरी के दिए को निंतारे नंदो दामनी जोंकेत्री स्कूल को सिनेमा लेकिन इसको भी बंद कराने का काम किया चिमिन उत्क्रमित उच्च विद्यालय को कैंसिल कर दिया स्कूल को बंद हो चुकी अरे चिना कुछ के कि ना भूमि अधिग्रहण कानून लाया जब सरकार कोई निर्णय लेगा जमीन अधिग्रहण के संबंध में सेक्शन 3 कोई भी कानून एग्जिस्टिंग लॉ के रहते हुए भी वो मान्यता उसको मिलेगा और सरकार का जो निर्णय होगा वही होगा भूमि अधिग्रहण कानून का भी लगता है जितना भी शामिल प्रति बिना अनाबाद सरकार प्रति बिना प्रजा को जमीन बिना चारा का जमीन बिना सभी जमीन को क्या किया रघुवर दास जी ने डबल इंजन का सरकार भूमि विकास बैंक बना दिया पहले का गए और बड़ा बड़ा उद्योगपतियों को बुला के कंप्यूटर बनाने सिखा रहे हम लोग चिकन प्लांट फैक्ट्री में वही है एनयू करने के लिए रांची में इतना बड़ा सम्मेलन किया हाथी को अपूर को तम किया फोटो को लगता है तो एक तरफ बीजेपी के बहुरूपिया है जमीन अधिग्रहण का कानून बना के सारा चीजों को समाप्त करना चाहे